जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। बरगंडा चौक में चैती दुर्गा सार्वजनिक समिति द्वारा पहली बार मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। समिति के सदस्यों ने बताया कि करीब 50 वर्षों से यहां चैती दुर्गा पूजा होती आ रही है, लेकिन भंडारा पहली बार रखा गया, जिससे श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा गया। आयोजन को सफल बनाने में प्रवीण कुमार, आकाश कुमार, टिंकू कुमार, रितेश कुमार, वार्ड पार्षद रंजीत यादव समेत दर्जनों युवा समिति सदस्य दिन भर सेवा में जुटे रहे। यह आयोजन सामाजिक सौहार्द और आस्था की मिसाल बना। आज बरगंडा चौक पे चैती दुर्गा का आयोजन 50 साल से हो रहा है और आज के बाद दुर्गा विसर्जन के बाद हम लोग भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बहुत भक्तों ने आके प्रसाद ग्रहण किया और आगे हम लोग और इससे बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। मां दुर्गा से यही प्रार्थना है। पूर्वी रेलवे की ओर से आयोजित पहली बैठक में ZRUCC सदस्य मुकेश कुमार जलान ने हिस्सा लिया। यह बैठक ताज बंगाल में आयोजित था। इस मौके पर इन्होंने विभिन्न मांगों से रेलवे के अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में इन्होंने कोलकाता एवं पटना के लिए सीधी ट्रेन की मांग की। वहीं 22,303 गया वंदे भारत एक्सप्रेस जो हावड़ा धनबाद कोडरमा गया जाती है, उसे सप्ताह में 3 दिन हावड़ा मधुपुर न्यू गिरिडीह कोडरमा गया होते हुए परिचालन कराने का मांग किया। सूरत और मुंबई के लिए ट्रेन वाया कोडरमा होते हुए चलाने की मांग की, ताकि महानगरों में काम के लिए आने जाने वाले लोगों को राहत मिल सके। वहीं मधुपुर से कोडरमा तक रेल लाइन का दोहरीकरण करने का मांग किया, जिससे दिल्ली रूट के लिए एक वैकल्पिक रूट मिल जाए। झरियागादी ओवरब्रिज कोयले से लदी मालगाड़ी के कारण वहां के आम जनों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसका समाधान को लेकर भी बात उठाई गई। बैठक में रेलवे के अधिकारियों ने जलान के दिए गए सारे सुझावों को नोट किया और उन बिंदुओं पर जल्द से जल्द काम करने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी द्वारा मुकेश जलान को सदस्य मनोनीत किया गया था। उसमें हावड़ा धनबाद कोडरमा गया होते हुए जो वंदे भारत चल रही है, उसे भाया न्यू गिरिडीह स्टेशन कोडरमा होते हुए चलाने से गिरिडीह को सुविधा मिल सकती है वंदे भारत। और गिरिडीह के अधिकांश लोग सूरत और मुंबई में जॉब करते हैं। जो सूरत के लिए और मुंबई के लिए सीधी ट्रेन कोडरमा से भाया गिरिडीह होने से पब्लिक को बहुत साधन और आसान हो जाता है। मधुपुर से कोडरमा तक सिंगल लाइन है, जिसे दोहरीकरण लाइन करने से और ट्रेन रूट चलाने से फायदा हो जाता है। गिरिडीह रेलवे स्टेशन में उस पार झरियागादी गांव है, जिसमें बहुत संख्या में लोग रहते हैं। तो इस तरफ रोड है, तो मालगाड़ी एवं ट्रेन खड़ी होने के कारण आने जाने में दिक्कत होती है। तो झरियागादी ओवरब्रिज का निर्माण करने से जनता को लाभ होगा। सर, गिरिडीह से कोयला भारी मात्रा में पावर प्लांट के लिए जाता है। जो भारी मात्रा में गिरिडीह से कोयला की चोरी हो रही है और कोयला के ऊपर उन लोग का पावर लाइन गिरिडीह CCL से पावर लाइन का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी कोयला डीजल से चल रही है, पावर लाइन से ट्रेन चालू नहीं हुई है। जमुआ थाना क्षेत्र के चित्तरडी गांव में 22 वर्षीय उमेश कुमार साव ने मंगलवार सुबह अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उमेश की बुधवार को तिलक होने वाली थी और वह 2 दिन पहले ही सूरत से घर लौटा था। परिजनों के अनुसार सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो झांकने पर वह फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई है। तनावग्रस्त रहने की बात सामने आई है, लेकिन आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। उमेश 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण की अनदेखी पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने चेताया कि अब जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। राजेश यादव की अगुवाई में गिरिडीह DC को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सड़क निर्माण में देरी, सीमेंट युक्त धूल से स्वास्थ्य संकट और प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाए गए।
अपर समाहर्ता ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन संगठन ने साफ किया 13 अप्रैल से नए जन अभियान की शुरुआत होगी और अगर काम शुरू नहीं हुआ तो गली गली में मीटिंग, मशाल जुलूस और आंदोलन होंगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से हम लोगों ने पिछले 2 अप्रैल को ही एक मीटिंग करके ये गिरिडीह पचम्मा का जो 4 लेन रोड बन रहा है उसकी जो दुर्दशा करके रख दी गई है, उसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग किया था और एक चरणबद्ध आंदोलन का घोषणा किया था, जिसके तहत में आज 8 अप्रैल को हम लोगों ने डीसी साहब के यहाँ करके इन पूरे मामले पर एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों ने अभी 4 बिंदुओं में 4 सूत्रीय हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके कारण जो परेशानी हुई है और इसके जो जिम्मेवार लोग हैं जिनके कारण ये दुर्दशा हुई है उस सड़क की, अभी आने जाने वाले लोग पूरा तबाह है। उस रास्ते में 1 मिनट खड़ा रहना मुश्किल है। उस रास्ते में जितने स्कूल, हॉस्पिटल से लेकर के जितने संस्थान, दुकान है, सारे लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी के जो जिम्मेवार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए और युद्ध स्तर पर इस सड़क का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। हम लोगों ने इसके पहले संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता से भी मुलाकात की है, तो उनकी बातों को तो अगर सही माने और जिस तरह से उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं, कुछ चिट्ठियाँ भी हम लोग उन्होंने दिया है, उसके अनुसार लगता है कि जो संवेदक है वो इसमें पूरी तरह जिम्मेवार है। लेकिन हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। संवेदक जिम्मेवार है, संवेदक का कहना है कि इंजीनियर जिम्मेवार है, हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। गिरिडीह की जनता इस सड़क के नहीं बनने से पूरी तरह से बिल्कुल एक तरह से परेशान है और उनकी परेशानी को प्रशासन संज्ञान ले, नहीं तो हमें लगता है कि जिस तरह से लोगों को आक्रोश है, आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आकर के यहाँ ज्ञापन दिया है, लेकिन जैसा लग रहा है कि यदि इसमें तुरंत काम शुरू नहीं हुआ तो लोग सड़कों पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ये लोगों की भावना है। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि जिन 4 बिंदुओं पर हम लोगों ने आज का जो मांग पत्र सौंपा है वो सभी जनहित में है और कहीं न कहीं से प्रशासन की भी जवाबदेही तय करते हैं, संबंधित विभाग की जवाबदेही तय करते हैं, तो इसको किया जाए। हम लोग फिर एक नए अभियान की शुरुआत करेंगे। यदि उसके पहले सड़क बनना शुरू हुआ तब तो ठीक है, और नहीं तो 13 तारीख से हम लोग गिरिडीह पचम्मा रोड के हर एक वार्ड, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में हम लोग जाएंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको उनके घरों के सामने सड़कों पर उतारने का काम करेंगे। और किसी भी तरह से इस तरह की हम लोग जलालत को झेल नहीं सकते हैं। लोगों का जीना दुभर हो गया। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन कल 9 अप्रैल को गांडे स्वास्थ्य केंद्र में 9 दिवसीय विशेष नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन करेंगी। यह शिविर चेन्नई के प्रतिष्ठित शंकर नेत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें 9 से 12 अप्रैल तक निःशुल्क पंजीकरण व नेत्र जांच तथा 13 से 17 अप्रैल तक मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस प्रत्यारोपण और चश्मा वितरण किया जाएगा। 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग इस शिविर का लाभ ले सकते हैं। शिविर की तैयारियों को लेकर डीडीसी स्मृता कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा व अन्य अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने बताया कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण नेत्र चिकित्सा सुलभ कराने की दिशा में एक अहम कदम है। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं।
इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिस्लोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह जिले में 8 अप्रैल से पोषण पखवाड़ा की शुरुआत की गई, जो 22 अप्रैल तक चलेगा। जिला समाज कल्याण विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के तहत विभिन्न प्रखंडों में आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और पर्यवेक्षिकाओं ने सही पोषण की शपथ ली और जागरूकता रैली निकाली। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी गतिविधियां निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाए। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के बैनर तले सही पोषण देश रोशन थीम पर निकाली गई रैली में पोषण के महत्व को रेखांकित किया गया। मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत इस अभियान का उद्देश्य सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से पोषण सुधारना एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना है। गिरिडीह के सदर अस्पताल में FSSAI की गाइडलाइन के तहत फास्टैग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कैटरिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े 80 प्रतिभागियों को brahatfuture.com प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से खाद्य सुरक्षा की बारीकियां सिखाई गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार और डॉक्टर पद्मेश्वर मिश्रा की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को FSSAI द्वारा फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये प्रशिक्षित कारोबारी अपने अपने परिसर में खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे, जो सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि समाज की सेहत के लिए भी अहम है। आज शिव मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में एक अहम बैठक हुई, जिसमें रांची से झारखंड हिंदू धार्मिक न्याय परिषद के प्रतिनिधि रवि अग्रवाल पहुंचे। बैठक में मंदिर की संपत्ति पर अवैध कब्जे और फर्जी कमेटी गठन की शिकायतों पर खुलकर चर्चा हुई। सैकड़ों स्थानीय महिलाओं पुरुषों ने नए ट्रस्ट गठन, मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास की मांग को लिखित रूप से परिषद के सामने रखा। लोगों ने मंदिर को कब्जा मुक्त कराने और पारदर्शी कमेटी बनाने की मांग की, जिससे धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। बैठक में पूर्व कमेटी सदस्य लाल अग्रवाल सहित कई समाज सेवी शामिल हुए। सभी ने एक सुर में न्याय की अपील की और धार्मिक न्यास परिषद से उचित कार्रवाई की उम्मीद जताई। आज दिनांक 8/4/25 को झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधि गिरिडीह शिव मंदिर पहुंचे। शिव मंदिर की स्थिति से अवगत हुए। तो शिव मोहल्ला के गणमान्य सदस्य वहाँ काफ़ी उपस्थित थे।
उन्होंने प्रतिनिधि माननीय रवि कुमार ने पूरी शिव मंदिर का पूरा निरीक्षण किए, दयनीय स्थिति से अवगत हुए और वहाँ का आय व्यय का समूचा खर्चा का उन्होंने लेखा जोखा लिया। ये हिंदू धार्मिक न्यास परिषद की संपत्ति आज से 50-60 वर्ष पहले से है और चूँकि मोहल्ले के जितने भी न्यास परिषद के सदस्य थे कमेटी के, वो अब नहीं हैं जीवित, लेकिन बिना कमेटी के कुछ तथाकथित लोगों ने उस पर अपना दावेदारी करके और उस संपत्ति को हड़प के रखा है, जिसका कोई लेखा जोखा कहीं नहीं है। आज सारी वस्तु स्थिति से हम लोग ने अवगत करवाया है उनको। वो वहाँ जा कर के माननीय अध्यक्ष जी को अपना प्रतिवेदन सौंपेंगे। हम लोगों ने उनसे यही मांग रखी है कि मंदिर का नवीकरण किया जाए और मंदिर की जो दुर्दशा है उसको सुधारा जाए और नई कमेटी का गठन किया जाए। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अध्यक्ष महोदय से हम इस विषय पर सकारात्मक वार्ता करेंगे और जो भी होगा आप लोगों को सूचित करेंगे। शिव मोहल्ला के शिव मंदिर में झारखंड राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के द्वारा प्रतिनियुक्त रवि अग्रवाल जी प्रतिनिधि के रूप में आए हुए थे। हम लोगों का यह मंदिर लगभग 100 सालों से शिव मोहल्ला में अवस्थित है। 60 से 70 साल पूर्व से यहाँ पर धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा कमेटी बनाकर इसकी देखरेख की जा रही थी, मगर कुछ ऐसे लोग जो धार्मिक न्यास परिषद के संपत्ति पर नज़र गड़ाए बैठे हुए थे, विगत कुछ दिनों पूर्व सारे पूर्व के सदस्य के निधन के पश्चात इस संपत्ति को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह घोषित कर दिया गया। मंदिर को सार्वजनिक रहने नहीं दिया गया। आदरणीय रवि अग्रवाल जी ने सबों से अपनी बातें सुनी और विश्वास और भरोसा दिलाया कि आने वाला समय में स्वतंत्र रूप से यह मंदिर धार्मिक न्यास परिषद की कमेटी के द्वारा संचालित होगा। शक्तिपीठ मां डबरसैनी प्रांगण में मेले के आयोजन के साथ भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन किया। इस धार्मिक कार्यक्रम में कई गांवों के श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया, जिससे वातावरण भक्तिमय बन गया। प्रशासन की सतर्क निगरानी और सहयोग से यह कार्यक्रम बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी अंचल में रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति न मिलने से किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। हाई कोर्ट के आदेश और सरकार के सर्वे वादे के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज किसानों ने झंडा मैदान में किसान पंचायत बुलाकर करो या मरो के संकल्प के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया। किसान जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर सर्वे से पहले रजिस्टर 2 की पारदर्शिता सामने नहीं आई तो गरीब किसानों की जमीनें भूमि माफियाओं के नाम हो जाएंगी। किसानों का आरोप है कि तीसरी, बेंगाबाद और गिरिडीह अंचल में भ्रष्ट अधिकारियों ने आदिवासी और मूलवासी किसानों की जमीनें भूमि माफियाओं के नाम पर चढ़ा दी है। वे पूछ रहे हैं कि जब खतियान में आदिवासी का नाम है तो उसमें गैर आदिवासी का नाम कैसे आया। किसानों ने 2 बार फीस जमा कर सत्यापित प्रति मांगी, लेकिन अब तक नहीं मिली। किसान जनता पार्टी का कहना है कि यह लड़ाई अब सिर्फ अधिकार की नहीं बल्कि असली मालिक की जमीन बेचने की लड़ाई बन चुकी है और वे इसके लिए जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बात हम लोग बृहस्पतिवार को तीसरी ब्लॉक में धरना पर बैठेंगे। धरना पर बैठने बाद में हम लोग अपना हकीकत मांग कर रहे हैं। रजिस्ट्री 2 जितना रैयत है अपना हक के लिए मांग करता है और अपना हक ना दे, हम लोग लड़ाई तो लड़ते हैं के लिए हम लोग तैयार हैं, आर पार का लड़ाई। बाकी ये कमर कस लिए हैं हम लोग कि लेके रखेंगे, नहीं दिया तो उसको आधा केस भी उसको छील देंगे और उसका वहाँ से हम लोग जल रजिस्ट्री 2 नहीं मिलेगा तो उठेंगे भी नहीं। रजिस्टर 2 नहीं मिल रहा है
तो आज हम लोग धरना करेंगे, तो वो सीओ सबका हमको पटकेंगे नहीं तो हमको पटकेगा, लेकिन अब रजिस्टर टूल हम लेके रखेंगे, लड़ेंगे। इन दो तीसरी रन तहन होड़ के नहीं आले दो नवा रजिस्टर टूल के आले दो 14 महीना खोले चूरो कना मेन खा तीन धरी आले दो रजिस्टर टू बको एम खाले चिदा जना नजीर रसीद हो गे चुको कना रहा बको एम कना दो नी तो आले किसान जनता पार्टी नवाले एकता कना सले इधरी कना नियो दम दो चाहे दो अकोले दाल को चाहे दो आले को दाल ले मेन खा रजिस्टर टू हथाव कत गिरता है ना। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।